नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा। किसी लाइक, किसी सब्सक्रिप्शन, किसी कमेंट की अपील नहीं कर रहा। इस वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है कि इसमें एक मनुष्य के तौर पर, एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर और एक सभ्यता के तौर पर हम सब की सूरतें शामिल हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है या कहने की मजबूरी है कि यह सूरत बहुत बदरंग, बहुत बेदर्द और बहुत बर्बर है। इस कहानी को देखने और समझने के बाद आप बोल उठेंगे, मोदी जी अपनी आयुष्मान योजना में आग लगा दीजिए और आग लगा दीजिए रामराज की उस डपोर शंकी में जिसमें नक्काशी वाले पत्थरों के नीचे जिंदा आदमी के अस्तित्व और गरिमा की लाशें दफन हैं। आप बोल उठेंगे कि सरजू के घाटों पर जलाए जाने वाले असंख्य दीपों की कतारें जीवन की संभावनाओं के साथ फरेब हैं, प्रपंच हैं, झूठ हैं। इसलिए देखिए इस वीडियो को एक आईने की तरह। आज बिना तस्वीर दिखाए उस बच्चे के जिस्म से निकलती धड़कनों को आपकी छातियों के नीचे धड़कते हुए महसूस कराने का वादा है, जो हमारे समाज के भेड़ियों की जमात में बदल जाने की गवाही है। आप मिलना चाहेंगे उस बच्चे से, आप झांकना चाहेंगे उसकी आंखों में, आप नजरें मिलाना चाहेंगे 3 बरस के उस बच्चे से। जी हां, 3 बरस के बच्चे से जो इस दुनिया में अब नहीं है। उस बच्चे तक पहुंचने से पहले इस इमारत को देख लीजिएगा। आपको लगेगा यह जरूर कोई 5 स्टार होटल होगा, लेकिन इसके मालिकान कहते हैं कि यह अस्पताल है और इसका नाम है यूनाइटेड मेडिसिटी। यह अस्पताल इलाहाबाद में है, उसी इलाहाबाद में जिसका नाम प्रयागराज करके योगी आदित्यनाथ ने धर्म की पुनर्स्थापना का दंभ भरा था। अस्पताल की वेबसाइट के मुताबिक यह कुंभ नगरी का सबसे अच्छा अस्पताल है और इसका मकसद है हर मरीज को पूरी निष्ठा के साथ सर्वोत्तम इलाज प्रदान करते हुए उसमें उम्मीद पैदा करना। यही उम्मीद खुशी के मां बाप ने भी लगाई थी। यहां से आगे की कहानी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा निजीकरण के दौर में जिंदगी देने वाले अस्पतालों के जल्लादों के टीले में तब्दील हो जाने की प्रक्रिया को। समझिएगा मुनाफे के दौर में मनुष्यता को खा जाने वाले राक्षसों की देवताई को। समझिएगा उस फरेब को जो इस लोकतंत्र में सरकारें बेहतर सुविधाओं के नाम पर रोज रच रही हैं। तो मैं खुशी की कहानी कह रहा था। खुशी 3 साल की एक बच्ची थी। इसके साथ जोड़ना जरूरी है कि उसके मां बाप बहुत गरीब हैं, सीमांत किसान। मोदी जी के मुताबिक जिनकी बेहतरी के लिए 3 कृषि कानून लाए गए हैं, जिनकी बेहतरी के नाम पर अरबों रुपए की आयुष्मान योजना चलाई जा रही है, जिनकी बेहतरी के नाम पर इस देश की कंपनियों की तिजोरियां भरने का इंतजाम हो रहा है। आप एक बात तो समझते होंगे कि संसार के गरीब से गरीब मां बाप अपने बच्चों के लिए बिल गेट्स, अंबानी, अडानी, मार्क जुकरबर्ग या जेफ बेजोस से कम नहीं होते। वो अपने जिगर के टुकड़ों के लिए बदन के फटे हुए चीथड़ों की पोटली में चांद को रोटी की तरह बांध देने के ख्वाब देखते हैं। वो फुटपाथों पर सोते हुए आकाश गंगा के सितारों में खोजते हैं अपने बच्चों की उड़ानें। ऐसे ही सपने देखते थे खुशी के गरीब मां बाप। 3 साल की खुशी बीमार पड़ी, उसके पेट में दर्द होता था। 3 साल की बच्ची ठीक से अपना दर्द भी नहीं बता पाती थी। कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने कहा यूनाइटेड मेडिसिटी में दिखाओ, इससे अच्छा अस्पताल पूरे इलाहाबाद में नहीं है। और अब प्रयागराज कहिए। मां बाप का कलेजा अस्पताल के अंदर कदम रखते हुए धुक धुक करे, लेकिन खुशी की बात थी। उन्होंने आंखें बंद करके अस्पताल की देहरी पर ऐसे पांव रखा जैसे बरसों का तपस्वी अपने देवता का पता मिल जाने पर उसके मंदिर में रखता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जल्लादों के शहरों को अब मेडिसिटी कहा जाने लगा है और अस्पतालों में बैठने लगे हैं गिद्ध जो बच्चों के दर्द से तड़पते हुए बदन में गिद्धभोज की संभावना देखते हैं। खुशी के मां बाप कहते हैं कि यूनाइटेड मेडिसिटी के डॉक्टरों ने देखा और 5 लाख रुपए जमा कराने को कहा। इतनी बड़ी रकम सुनकर वो दहशत से भर गए। लेकिन मां बाप का दिल कहा, बाबू आप इलाज शुरू करो, हम कहीं ना कहीं से रुपयों का बंदोबस्त कर लेंगे। तब तक उन्हें नहीं मालूम था
कि उनकी बेटी जल्लादों के चंगुल में है। डॉक्टरों ने पैसों की उम्मीद में खुशी को दाखिल कर लिया और मां बाप उसके जिंदगी की उम्मीद लगा बैठे। परिवार बताता है कि डॉक्टरों को चुकाने के लिए खुशी के मां बाप ने अपना खेत औने पौने दाम में बेच दिया। जरा सुने आयुष्मान योजना पर दांत निपोड़ने वाले सूरमा, सुने इलाज को इंश्योरेंस कंपनियों के चौखट पर गिरवी रखने वाले सत्ताधीश, और सुने निजी कंपनियों के रहम पर न्याय की उम्मीद पालने वाले योद्धा। खुशी के मां बाप जैसे तैसे बस 2 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर पाए। वो 2 लाख रुपए लेकर यूनाइटेड मेडिसिटी के डॉक्टरों के पास पहुंचे। खुशी ऑपरेशन थिएटर में थी, उसका पेट खोला जा चुका था। जी हां, 3 बरस की बच्ची का पेट खुला हुआ था। 5 लाख की जगह 2 लाख की रकम देखकर अस्पताल प्रबंधन की त्योरियां चढ़ गई। कहा खुशी को फौरन उसी हाल में बाहर फेंक दिया जाए। यह बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि खुले हुए पेट के साथ खुशी को अस्पताल से बाहर कर दिया गया। 3 साल की खुशी के बदन से खून रिसता जा रहा था। उसकी आंखें बाहर आ रही थीं, उसकी सांसें रुकती जा रही थीं और रुकती जा रही थीं उसके माता पिता की उम्मीदें, उनकी सांसें। उनकी पलकों ने झपकने से इनकार कर दिया था और फिर एक हूक के साथ खुशी की छाती ऊपर उठी और फिर शांत पड़ गई। इस तरह गंगा यमुना सरस्वती की नगरी में खुशी भेड़ियों की भेंट चढ़ गई। डीएम ने कहने को जांच के आदेश दिए हैं। इसमें लिखा गया है कि यह प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और इस पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य है, मतलब जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, यूनाइटेड मेडिसिटी पर ताला लगा दिया जाएगा? इसके मालिक को, इलाज करने वाले डॉक्टरों को जेल भेज दिया जाएगा? इंडियन मेडिकल काउंसिल इसकी मान्यता रद्द कर देगा? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इस देश के पूंजीपति इस देश के कानून और मनुष्यता को अपनी जेब में रखकर चलते हैं। अस्पताल 2 मिनट में साबित कर देगा कि सारी गलती दरअसल खुशी के मां बाप की है। तो इलाहाबाद को प्रयागराज कर देने और फैजाबाद को अयोध्या बना देने के वकील और जज खुशी के मां बाप को भी धर्म और रामराज का मतलब समझा दे जरा। यह उस प्रयागराज की घटना है जहां हर साल माघ मेले में लगने वाले तंबुओं के नीचे करोड़ों रुपए का तरमाल उड़ाया जाता है। पत्थरों की मूर्तियों के वास्ते आचमन और अनुष्ठान को रामराज समझ बैठे इस देश की हिम्मत हो तो खुशी के मां बाप की आंखों में झांक कर देख ले। उनकी बेचारगी आपके रामराज के सियासी नारे को जलाकर खाक कर देगी। ये वही देश है जहां 400 करोड़ के राम मंदिर के लिए 2100 करोड़ रुपए चंद दिनों में जमा हो जाते हैं और अस्पताल चंद सिक्कों के लिए बच्चे का पेट खोलकर मैदान में फेंक देते हैं। आपने कभी सुना कि इस बचे हुए 1500 करोड़ की रकम से राम जन्मभूमि न्यास रामराज की स्थापना के लिए मुफ्त में इलाज की व्यवस्था करेगा? नहीं सुना होगा, क्योंकि इस दौर का रामराज पत्थरों का रामराज है। उसमें इंसानों और इंसानियत की गुंजाइश खोजे भी नहीं मिलती। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? यह मत सोचिए कि आपके पास पैसा है तो यह आपके साथ नहीं हो सकता। इस देश में आपकी सेहत जल्लादों की रहम पर है और जल्लाद सिर्फ जल्लाद होता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोचना चाहिए, अगर आपको लगता है कि यूनाइटेड मेडिसिटी पर ताला लगना चाहिए, उसके मालिक और बच्चे का पेट खोलकर बाहर कर देने वाले डॉक्टरों के हाथ में हथकड़ी लगनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को टैग कीजिए ताकि खुशी को इंसाफ मिल सके। नमस्कार।